वो आपका कंफर्म सिम्टम है 100% कि आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से रमज़ान सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि जिन लोगों को औलाद की खुशी नसीब नहीं हुई इस मुबारक महीने में उन्हें ये खुशी लाजमी नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है प्रेगनेंसी के सिम्टम्स, जो हमें प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने से पहले ये चीज़ कंफर्म कर दें कि हमारी प्रेगनेंसी जो है वो हो चुकी है। हमेशा इस चीज़ में कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि प्रेगनेंसी की अलामात और पीरियड्स के आने की अलामात बहुत ज़्यादा मिलती जुलती होती हैं। हम बहुत ही ज़्यादा वीडियोस देखते हैं सिम्टम्स के बारे में और हमें वो सारे सिम्टम्स आते भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि हमें ये सारी अलामात आ रही थी लेकिन उसके बावजूद हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया या फिर हमें पीरियड्स आ गए। तो हमें एक्चुअल में फ़र्क करने की ज़रूरत है कि जो अलामात हमें आ रही हैं वो एक्चुअली प्रेगनेंसी की हैं या फिर पीरियड्स की हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दें। सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज़ अपने जहन में रखनी है कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जैसे कि हमें प्रेगनेंसी का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है और हमें इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो सबको पता होते हैं, तो वो सिम्टम्स हमें हमारी बॉडी में फील होना शुरू हो जाते हैं जैसे ही पीरियड्स की डेट पास आती है। वो इस वजह से कि हम इतना ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे होते हैं कि हमें फील होता है कि शायद हमें नोज़िया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, यूरिन बार बार आ रहा है, सुस्ती हो रही है। तो जी ये सारे तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। और फिर उसके बाद जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है कि ये सारे सिम्टम्स हमें आ रहे थे लेकिन फिर भी जो है वो हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया, ऐसा क्यों होता है? और वो इसलिए होता है क्योंकि हम उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि हमारे को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फील करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है और रिलैक्स रहकर आपने अपनी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को किस टाइम पे नोट करना है ताकि आप ये चीज़ डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये आपके पीरियड्स के सिम्टम्स हैं या फिर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। तो मोस्ट कंफर्म जो सिम्टम होता है आपकी प्रेगनेंसी का वो होता है इम्प्लांटेशन। अभी आपने इम्प्लांटेशन डेट मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगी, वो आपने लाजमी ध्यान से सुनना है क्योंकि ये तो पता है कि भाई इम्प्लांटेशन होती है, दाग लगता है, लेकिन किन डेट्स पे लगता है। क्योंकि मुझे इतने क्वेश्चंस आते हैं कि हमें इन डेट्स पे ब्राउन डिस्चार्ज हुआ, दाग लगा, तो क्या ये हमारी इम्प्लांटेशन है? कैलकुलेट आपने कैसे करना है? इस तरह करना है कि जो आपके लास्ट मंथ के पीरियड्स थे उसका जो फर्स्ट डे था, सपोज अगर आपके महीने की फर्स्ट डेट को आपके पीरियड स्टार्ट हुए उसके अंदर आपने 23 को ऐड कर देना है, जो कि इज इक्वल टू होता है आपकी इम्प्लांटेशन डेट के। मतलब कि इस डेट पे आपके चांसेस होंगे कि आपकी इम्प्लांटेशन होगी, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज कर लेते हैं अगर आपको किसी भी मंथ के फर्स्ट को पीरियड्स आए उसमें आपने 1 आ गया प्लस 23 इज इक्वल टू 24, तो 24 जो उस मंथ की डेट होगी उसको आपके चांसेस हैं कि आपकी इम्प्लांटेशन होगी। हालांकि आपके पीरियड्स कब आएंगे? नेक्स्ट फर्स्ट को ही आएंगे, या हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आपकी डेट क्या बन रही है इम्प्लांटेशन की? 24, जो कि 25 भी हो सकती है और हो सकता है कि 23 भी हो जाए। तो अगर आपको इन डेज पे हल्का सा ब्राउन डिस्चार्ज लगता है, हल्का सा स्पॉट लगता है रेड कलर का और उसके बाद ख़त्म हो जाता है या फिर दोबारा से आपको वाइट डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो आपका कंफर्म सिम्टम है 100% कि आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है, ठीक है। अब जो है, अब अगर इन्हीं डेट्स पे आपको आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को जो है वो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग नहीं होती है। हमारे एशियन कंट्रीज़ में अक्सर लोगों को नहीं होती है, अक्सर को होती भी है। तो अगर आपको इन डेट्स पे नहीं हुई लेकिन अगर आपको इन्हीं डेट्स पे हल्की सी पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस हुई लेकिन वो दर्द आपकी ख़त्म हो गई, कॉन्टीन्यू नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी, और किसी सिम्टम पे आपने गौर नहीं करना है इस टाइम पे। सिर्फ आपने यही चीज़ देखनी है कि अगर आपको पेट के निचले हिस्से में हल्की सी दर्द होती है और उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं इन डेट्स में, तो वो भी आपकी इम्प्लांटेशन का सिम्टम है। लेकिन अगर आपकी वो दर्द कॉन्टीन्यू रहती है और लगातार होती ही जा रही है तो वो आपका पीरियड्स का सिम्टम होगा, इसका इम्प्लांटेशन का या प्रेगनेंसी का सिम्टम नहीं होगा। नेक्स्ट जो है, अगर जब आपकी ये डेट्स गुजर जाएंगी, 24, 25 आपकी गुजर गई, उसके बाद आपको नोज़िया और वॉमिटिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में HCG हार्मोन जो होता है उसकी
मिकदार बढ़ती है, जो कि इम्प्लांटेशन के बाद ही पॉसिबल है, तो उस टाइम पे आपको नोज़िया, वॉमिटिंग या फिर जो है वो बहुत ज़्यादा यूरिन का प्रेशर फील होना, इस तरह के सारे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि कंफर्म आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। क्योंकि एक्चुअल में जो नोज़िया और वॉमिटिंग होता है वो इसी हार्मोन की वजह से होता है, और इसी HCG के बनने के बाद जो है आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी भी आपकी प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती होना फील होना शुरू हो जाती है, और इसके अलावा आपको नींद भी काफ़ी ज़्यादा आती है। और इन्हीं डेज़ में आपके निचले हिस्से में ब्लड की सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाती है, उस दिन जो है वो बार बार आ रहा है लेकिन उतना आपको यूरिन आता नहीं है, लेकिन आपको उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा फील होना स्टार्ट हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स आपको आपके पीरियड्स की डेट से पहले ही आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि कंफर्म आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन इम्प्लांटेशन के बाद ही आते हैं। और इन डेट्स पे आप लोगों ने इस चीज़ को कैलकुलेट करना है कि हमें ये सिम्टम्स कब आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपको ये चीज़ कंफर्म होती है कि आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके अलावा जो है वो बहुत से लोगों को ब्रेस्ट टेंडरनेस या फिर हेडेक का इशू भी होता है। ये आपके प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी हो सकते हैं और पीरियड्स के भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया। मैंने आपको वो वाले सिम्टम्स हाईलाइट किए हैं कि जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सको और कंफर्म आपको पता चल जाए कि आपको प्रेगनेंसी है या फिर आपको पीरियड्स आने वाले हैं। हेडेक जो है वो मोस्टली केसेस में जो है वो पीरियड्स की वजह से ही होता है। मोस्टली केसेस में जो आपको प्रेगनेंसी में हेडेक होता है वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है, इसलिए आप उस पर इतना ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हो उस सिम्टम के ऊपर। सो आई होप कि आपकी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी और आप इस चीज़ को समझ सकेंगे कि किस तरह आपने डिफ्रेंशिएट करना है, या आपने एग्जैक्ट समझना है कि कौन से कंफर्म जो है वो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। रमज़ान का महीना है, अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं रिप्लाई कर सकूं। और इसके अलावा आप रिपीट करके भी वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए, क्योंकि बहुत से पॉइंट्स होते हैं जो हमारे मिस हो जाते हैं। अपनी दुआओं में याद रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।